Good morning everyone. Myself Sajjan Bhardwaj from Source School Rewari. Today I will teach you chapter number 14 statics. और स्टैटिक्स बेटा आपने क्लास 9th में भी रीड किया होगा और आपने 10th में अब जो पढ़ेंगे और 9th में जो पढ़ेंगे उसमें डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। 9th क्लास में हमने स्टैटिक्स पढ़ा, उसमें हमने मीन मोड और मीडियन फाइंड आउट किया, लेकिन वो जो 9th क्लास में आपने मीन मोड और मीडियन फाइंड किया वो अनग्रुप्ड डाटा का था, जबकि यहाँ पर हम जो मीडियन और मोड जो फाइंड करने वाले हैं वो ग्रुप डाटा का फाइंड करेंगे। तो ग्रुप डाटा क्या होता है बेटा? ग्रुप डाटा जैसे आपके सामने, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो ये ग्रुप डाटा कहलाता है। इनकी अपनी सभी की अपनी फ्रीक्वेंसीज होगी। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप, ये भी ग्रुप डाटा है, 5 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, इसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसीज होगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो ग्रुप है क्लास इंटरवल्स है, ये आपकी किस प्रकार की क्लास इंटरवल्स है? एक्सक्लूसिव, यानी कि कंटिन्यूस, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, एक्सक्लूसिव। जबकि ये जो क्लास इंटरवल है, ये किस प्रकार की क्लास इंटरवल है? एक्सक्लूसिव, यानी कि अनकंटिन्यूस। तो जब आप मीन, मोड और मीडियन जब फाइंड करेंगे, मीन, मोड और मीडियन, तो मीन जब आप फाइंड करेंगे तो डाटा आपका एक्सक्लूसिव हो या फिर इंक्लूसिव हो, यानी कि एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव दोनों कंडीशन में हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेकिन जब आप मीन, मोड या मीडियन फाइंड करेंगे तो ये कंपलसरी है कि आपका जो क्लास इंटरवल है किस प्रकार की होनी चाहिए? वो एक्सक्लूसिव ही होनी चाहिए। तो अब जब आपके पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दे दिया जाए तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करते हैं कि जो ये लोअर लिमिट है किसी भी क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में से तो 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो जैसे ये तो आपका एक्सक्लूसिव है ही, ये इंक्लूसिव है, और हमें मोड या मीडियन फाइंड करना है तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करें। तो चेंज कैसे करेंगे? अपर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और लोअर में माइनस कर देंगे 0.5 और अपर में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 में से 0.5 माइनस किया तो 4.5 आ गया, और उसके बाद अपर में ऐड किया तो 10.5 आ गया। सिमिलरली हर एक क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया और अपर में ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो क्लास इंटरवल दे रखा था आपका इंक्लूसिव, वो हमने किस में चेंज कर दिया? एक्सक्लूसिव में चेंज कर दिया। उसके बाद देखो आता है आपका क्लास साइज, और क्लास साइज का मतलब होता है बेटा ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट। दोबारा सुनो, क्लास साइज या विड्थ ऑफ क्लास, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, क्लास साइज या विड्थ ऑफ क्लास। तो ट्रू अपर लिमिट क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है बेटा? ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू अपर लिमिट का मतलब होता है बेटा कि जब क्लास इंटरवल आपकी एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो तो उस वक्त जो आपका अपर लिमिट होती है वो ट्रू अपर लिमिट कहलाती है, और लोअर जो लिमिट होती है वो आपकी ट्रू लोअर लिमिट कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्सक्लूसिव डाटा है, तो मैंने ये क्लास इंटरवल ले लिया, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 10, और अपर क्या है बेटा? 15। तो जो 10 है ना वो आपकी ट्रू लोअर लिमिट कहलाएगी, और 15 क्या कहलाएगा? ट्रू अपर लिमिट कहलाएगा। लेकिन ये जो डाटा आपका है क्लास इंटरवल जो है आपकी, वो इंक्लूसिव है, तो आप इसको 11 को आप ये नहीं कह सकते ये ट्रू अपर लिमिट लोअर लिमिट है, और 15 को आप ट्रू अपर लिमिट्स नहीं कह सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि ये इंक्लूसिव डाटा है। इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद, जैसे इन सबको हमने एक्सक्लूसिव में चेंज किया, अब हम इसको ट्रू लोअर लिमिट और इसको ट्रू अपर लिमिट कह सकते हैं। ये ट्रू लोअर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट हो गया। तो इस प्रकार से क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट। तो बेटा हम जब क्लास साइज फाइंड करेंगे तो इसका अगर हम इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज फाइंड करना है तो हम 10 में से डायरेक्ट 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रू अपर लिमिट ट्रू लोअर लिमिट है, ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। और इस क्लास इंटरवल की क्लास साइज फाइंड करनी है तो 15 माइनस 10 वही 5 आ जाएगी। तो लेकिन इसमें अगर हम क्लास साइज फाइंड करना चाहें और अगर हम ये कह दें कि 11 से 15 ये जो क्लास इंटरवल है इसकी क्लास साइज फाइंड कीजिए, तो हम 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव में नहीं है, इंक्लूसिव में। हाँ, उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद अब ये बन गया एक्सक्लूसिव में, तो अब इसमें अगर 15.5 में से 10.5 माइनस करेंगे तो क्लास साइज आ जाएगी 5, जो कि एग्जैक्ट है आपकी। तो इस प्रकार से आप क्लास साइज भी समझ गए। उसके बाद आता है टर्म आती है मिड वैल्यू, या दूसरा नाम इसका क्लास मार्क।
तो क्लास मार्क या मिड वैल्यू क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। किसी भी क्लास इंटरवल की आपने मान के चलो क्या फाइंड करनी है, मिड वैल्यू। तो वो डाटा आपका एक्सक्लूसिव हो या इंक्लूसिव। मैंने यहाँ पर ध्यान रखना लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लिखा है, मैंने ट्रू लोअर लिमिट या ट्रू अपर लिमिट नहीं लिखा है, क्योंकि जब आप मिड वैल्यूज फाइंड करते हैं तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सक्लूसिव में चेंज करने से पहले जब वो इंक्लूसिव फॉर्म में होता है और आप मिड वैल्यू फाइंड करते हैं तब, और उसको चेंज करने के बाद किसी भी क्लास इंटरवल को तब मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, दोनों कंडीशन में सेम आती है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 ये होती है किसी भी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, और हर क्लास इंटरवल की अपनी मिड वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है इंक्लूसिव है और इसकी मिड वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 11 प्लस 15 अपॉन में 2, तो ये आपका कितना हो गया बेटा 26 अपॉन में 13, है ना। और इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद 10.5 प्लस 15.5 वही 26 होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वही 26 आना है। तो कहने का मतलब बेटा मिड वैल्यू बहुत कंडीशन में सेम रहती है, भले ही वो एक्सक्लूसिव डाटा हो तब आपने उसका मिड वैल्यू फाइंड किया हो क्लास इंटरवल का, या उसको चेंज करने के बाद एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद आपने उसकी मिड वैल्यू फाइंड की हो, तो दोनों कंडीशन में सेम आती है। तो ये आपकी होगी मिड वैल्यू। उसके बाद आता है बेटा मेथड्स फॉर फाइंडिंग मीन। जब आप ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करते हैं तो उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो सेकंड वाला है इसको शॉर्टकट मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, शॉर्टकट मेथड। और उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोड। तो मोड फाइंड करने का फॉर्मूला आपका होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। तो ये आपका मोड फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब आपकी एक्सरसाइज आएगी तो हम आपको प्रत्येक टर्म से वेल नोन करवाएंगे कि इसमें L की वैल्यू क्या ले, F1 किसको डिनोट करेगा, F0 किसको करेगा, यहाँ पर F2 किसको करेगा, H किसको करेगा। तो डोंट वरी, जब एक्सरसाइज मोड की आएगी तो आपको 100% ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। केवल यहाँ पर आप क्या कर लो, फॉर्मूला लर्न कर लो, और जब एक्सरसाइज आएगी तो पूर्णतः आपको समझाया जाएगा। आप आता है नंबर 3 पे फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो यहाँ पर भी जब आप मीडियन की एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको L के बारे में बताऊँगा, L क्या लेना है, n/2 की वैल्यू क्या लेनी है, CF क्या लेना है, F क्या लेना है, H क्या लेना है। तो आज तो मेरा केवल जो मकसद था बेटा, एम था, वो आपको अक्सर ये 14 जो चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, उसकी बेसिक समझाना था। तो लंबी लॉन्ग वीडियो बेटा हम नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीबी कंज्यूम होती है और फिर वो सेंड नहीं होती। कंज्यूम होने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सेंड नहीं हो पाती, इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपके तक पहुँचाई जाएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, आप कि चैप्टर नंबर जो 14 का जो बेसिक है इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आपको 14.1 जो एक्सरसाइज है वो उसमें समझाई जाएगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।